कभी आपने सोचा है कि हम जिनको इज्जत देते हैं मीन्स महिलाओं की बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज हम लोग उनको इतनी इज्जत देते हैं, हर जगह पे उनको आगे रखते हैं, लेकिन महिलाओं ने कुछ लोगों को सिर्फ 5% महिलाएं जो हैं, इन्होंने 95% महिलाओं को गलत साबित कर दिया। और आज 95% जो महिलाएं हैं वो परेशान होती हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएट मिल सकें। और मैं जो इसको स्किप करके मत देखिए, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अब आप खुद सोचिएगा कि एक महिला जो है, पहले जिनको लिबर्टी मिलती थी, आज अगर वो प्रॉब्लम में होती थी तो 4 आदमी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी आपने सोचा है कि आज 4 क्या 1 आदमी भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता? एक आदमी जो रोड पे बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है और एक महिला वहाँ पे खड़ी होती है और उसको वो लिफ्ट में नहीं देता, महिला उससे लिफ्ट मांगती रहती है और उसको वो लिफ्ट नहीं देता। वो ये नहीं है कि वो लिफ्ट नहीं देना चाहता, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए, इस वजह से वो लिफ्ट नहीं देना चाहता। अब आप ये पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज कर लिया उसने लिफ्ट दिया और महिला ने उसको ब्लैकमेल करा, तो क्या होगा? और सपोज कर लिए कि अगर उसको ब्लैकमेल करा और अगर वो पुलिस में उसने रिपोर्ट कर दिया, तो औरत का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आदमी का बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है उसको अपनी जॉब से या उसको सब कुछ देना पड़े, अपनी इज्जत भी दांव पे लगानी पड़े। इन सब चीज़ों की वजह से वो आज के डेट में वो महिलाओं का सपोर्ट नहीं करता। अब आप ये कहेंगे कि क्या सभी महिलाएं एक जैसी हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ हम 5 या 10% महिलाओं को मानते हैं कि जो अपनी चीज़ का मिसयूज कर रही हैं। मीन्स अगर उनको शादी करना है तो पर्पस उनका शादी का ये रहता है कि किस तरीके से वो डिवोर्स लेके अपने एलमेनिक मनी का जो है वो यूज़ कर सके। मीन्स अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और उसने अगर डिवोर्स लिया तो हस्बैंड जो होता पूरी ज़िंदगी उसकी जो वो निर्वाह करेगा और प्लस उसको कुछ ना कुछ पैसा वो पक्का देगा। ये एक सोच होती है। दूसरी क्या होती है कि आपने देखा है कि ससुराल के अंदर अगर उसको कोई भी परेशानी होती है, और परेशानी नहीं भी होती है, ससुराल वालों को ही परेशानी होती है, लेकिन आपकी सुनवाई बहू की ही होती है, और वो अगर रिपोर्ट लिखा देती है थाने में, तो लाइन से जितने उसका हस्बैंड हो गया, उसके सास ससुर हो गए या और भी लोग हैं, इनफैक्ट क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी उस के चंगुल में फंस जाती है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो उसको पैसा ऑफर करते हैं कि हाँ आप इतना लेके हमारा पीछा छोड़िए। लेकिन काफ़ी हद तक औरतें ऐसी होती है जो उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ये मिसयूज करना है। मैं ये नहीं कहता कि सभी औरतें गलत हैं, लेकिन आज के डेट में काफ़ी ऐसे आदमी हैं जो औरतों की वजह से परेशान हो रहे हैं। अगर उनको कोई रिपोर्ट लिखा दिया या कुछ और उनके अगेंस्ट उसने एफआईआर कर दिया, तो एफआईआर करने पे उसकी जॉब चली जाती है। कोई ये नहीं पूछता कि आप सही हैं गलत हैं। आपका सीधा सा है कि एफआईआर आपने कराया, औरत ने एफआईआर करा, आदमी का जो है उसकी जॉब चली गई। गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब चली गई, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट में अगर पब्लिक लिमिटेड जॉब है तो भी उसकी नौकरी चली जाती है। महिला का क्या हुआ? शायद कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद उसको जिल्लत जो होता है उसको दुनिया वाली देते हैं कि इसने अपनी औरतों के साथ, अपने औरत के साथ ये करा। भले उसने कुछ भी ना करा, लेकिन उसको परेशान होना पड़ता है। शायद ये हमारी सरकार नहीं समझ पा रही है। आज मुझसे काफ़ी ऐसे लोग जो है ये कहते हैं कि सर हमको ये परेशानी है। मैं कानपुर में गया, कानपुर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के लोगों की मदद कर रहे हैं। इनके पास वो हालत है कि उनके पास पैसा नहीं है अपने केस लड़ने के लिए। औरतों को तो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता केस लड़ा दिया, लेकिन आदमी को क्या है? आदमी अपने मर्जी से डिवोर्स नहीं दे सकता, लेकिन औरत जब चाहे उसको डिवोर्स दे सकती है। ऐसा क्या है? क्या आदमी इतना गिरा हुआ है या इतना नालायक है वो कुछ भी नहीं कर सकता, या वो इतनी गिरी हुई हरकत करता है? लेकिन इस बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते, इस बारे में हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और अगर किसी आदमी ने
कुछ बोलने की कोशिश करी तो सब लोग उसको दबाते हैं कि आदमी होके ऐसी बातें क्यों करता है। कभी आपने सोचा है कि आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कितनी परेशानी के साथ वो करता है। आदमी पूरा परिवार चलाता है, ऐसा नहीं कि औरतें परिवार नहीं चलाती हैं, आज भी औरतें पूरा घर का परिवार चलाती हैं, लेकिन ये 5 या 10% औरत जो है 90% औरत पे भारी पड़ रही है। ये गलत करती हैं, उसके बाद परेशान आदमी होता है, लेकिन हम औरतों की बात करते हैं, मीन्स 100% औरत गलत है। हमको इस 10% औरत को रोकना है जो गलत कर रही है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कानून भी होना चाहिए। आज एक आदमी के साथ गलत होता है और अगर उसके नाम पे एफआईआर अगर औरत करा देती है तो पुलिस वाले भी उस आदमी को धोने की कोशिश करते हैं, मीन्स उसका वो क्लाइंट बन गया। मैं ये नहीं कहता कि सब पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उस आदमी को चूसने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि एफआईआर हो गया, अब आपको जेल में जाना पड़ेगा, इतना पैसा दीजिए तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। एडवोकेट्स हो गए, वो उसका केस लड़ने के लिए अगर वो 10 रुपये उसकी फीस है तो उससे 50 रुपये की डिमांड करते हैं कि साहब मैं आपको बचा लूँगा। अगर उसकी जमानत जो होती है अगर 20,000 रुपये में होती है तो उससे 2 लाख रुपए मांगा जाता है कि आप अपनी जमानत करा लीजिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हर आदमी उसको लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ? अगर पैसा नहीं है तो अपने लिए इंसाफ कैसे दे? लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर वो इंसाफ मांगता है और 2 साल 4 साल या 5 साल बाद उसको इंसाफ मिलता है तो वो 5 साल का पीरियड वो उसको कौन वापस कर देगा? वो उसकी बेइज्जती वो उसको कौन वापस करेगी? या उसके बाद उसको जो बेइज्जत होना पड़ता है वो उसका कौन वापस करेगा? औरतों के साथ सबकी सिंपैथी होती है, लेकिन आदमियों के साथ कोई सिंपैथी नहीं होती। कोई उसको ये नहीं कहता कि आपने सही करा या गलत करा, लेकिन पीठ पीछे हर आदमी कहता है कि औरत के साथ गलत किया होगा इसीलिए परेशान है वो। लेकिन अगर वो गलत नहीं भी है तो भी वो गलत है, और गलत है तो गलत है ही। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आदमी सब दूध के धुले होते हैं, लेकिन इतना मान के चलिए कि आज भी 95 क्या 98% फ्रॉड केसेस मींस गलत केसेस जो होते हैं औरतों के द्वारा एफआईआर जो लिखाया होता है आज भी पुलिस स्टेशन में रहते हैं और वहाँ से उनसे इलीगल तरीके से डिमांड किया जाता है, पैसे की डिमांड किया जाता है। जो जैसा होता है उसकी हैसियत के हिसाब से उससे पैसे की डिमांड की जाती है, और जब वो कोर्ट के शरण में जाता है तो भी उसको एडवोकेट हायर करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और औरत से वो अलग होता है तो भी उसको पैसा देना पड़ता है, और ज़िंदगी भर फिर उसको अपनी वाइफ को एक पार्ट उसको देना पड़ेगा। क्या आदमी इतने गलत होते हैं? शायद मैं तो कहूँगा कि नहीं होते हैं। आदमी पूरे परिवार को लेके चलता है। जब शादी होती है तो अपना परिवार, औरत का परिवार, रिश्तेदार का या बच्चों का, सबका परवाह करता है और सबके साथ लेके चलता है। उसकी एक सोच होती है कि वो अपनी तैयारी बाद में करता है और पहले पूरे परिवार की तैयारी कराता है कि वो शादी में अगर जा रहा है या किसी फंक्शन में जा रहा है तो वो अच्छे से बन के जाए। उसको खुशी होती है कि उसके बच्चे या उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे आदमी के साथ अगर सरकार गलत कर रही है या कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। और औरतों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गलत कर रही हैं तो एक दिन आएगा कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा और मदद करने की जगह पे आपसे डरेंगे लोग। जैसे आज डर रहे हैं उससे ज़्यादा आपसे लोग डरेंगे। तो ऐसा मत होने दीजिए। उन 90% औरत की सोचिए, उन 95% औरत की सोचिए जो सही हैं और आज उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। अगर वो सही है कोई उनको लिफ्ट नहीं देता, अगर वो परेशान है तो कोई उनकी मदद नहीं करता। तो आदमी की तो छोड़िए, आप औरत हैं तो महिलाओं के साथ गलत मत करिए, उनको सही रहने दीजिए और लोग उनकी मदद करें, ना कि उनसे डर के पीछे हट जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी
केस में फंस जाएं या किसी परेशानी में फंस जाएं और हमारी सुनवाई नहीं होगी, औरत की सुनवाई होगी, तो बढ़िया है कि इससे दूर रह के चलें। और ऐसे में औरत की हो सकता है कोई ऐसी परेशानी है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगर वो मेडिकल उसको रिक्वायरमेंट्स है तो आदमी कोने से तो निकल जाएगा लेकिन उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसा औरतों के साथ गलत मत होने दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।